रहमान। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह कदम रखा वो जगह दुनिया की अफजल तरीन जगह बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज बोले वो हदीस बन गई। जिसने हर मुश्किल में साथ दिया वो सद्दीक बन गया। जिसको अल्लाह से मांग कर लिया वो उमर बिन खत्ताब बन गया। जिसको अल्लाह का शेर कहा वो हैदर करार बन गया। जिसको सैफुल्लाह कहा वो अल्लाह की तलवार बन गया। जिसे उम्मत का अमीन कहा वो अबू अबैदा बिन जराह बन गया। जिसे सकावत का लक़ब दिया वो उस्मान गनी बन गया। अगर किसी को बिलियों वाला कहा तो वो अबू हुरैरा बन गया। आज हम जिस जगह खड़े हैं और जिस जगह जाने वाले हैं उसे जबले रहमत कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसकी ज़ियारत और तमाम तफसीलात जानेंगे। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। इस जगह जबले रहमत शुरू होता है। इसके बाद हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ की ज़ियारत करेंगे। आप लोगों को मैं आज एक ऐसी चीज़ भी दिखाऊंगा जो बहुत सी लड़कियाँ और लड़के इस जगह आकर करते हैं। इस मुकद्दस जगह पर वो शर्मनाक काम करते हैं जिसे सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दोस्तों, जबले रहमत के ऊपर जो छोटा सा पिल्लर तामीर किया गया, इस्लामी लिहाज से इसकी कोई अहमियत नहीं, ये सिर्फ निशानी के तौर पर बनाया गया है। इस पहाड़ को जबले रहमत कहा जाता है। इस पहाड़ की सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि इस पहाड़ के नज़दीक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। इसी पहाड़ के नज़दीक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा के ज़रिए तशरीफ़ लाए। ये हज का दिन था और सूरज गरूब होने वाला था। उस दिन हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात को गौर से सुनो। मुझे नहीं मालूम कि आइंदा कभी हम इस तरह किसी मजलिस में यकजा होंगे। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम लोग पहचाने जा सको। लोगों, अल्लाह के नज़दीक बुलंद मर्तबे वाला वही है जो अल्लाह से डरता है। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। अल्लाह के नज़दीक फजीलत का म्यार तकवा है। दोस्तों, अल्लाह ताला के नबी का ये खुतबा पूरी दुनिया के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन नमूना है। पूरी यूरोपीय दुनिया इस खुतबे को फॉलो करती है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह के हजूर पेश होगे वो तुम्हें तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। ऐ लोगों, अपने गुलामों का पूरा ख्याल रखो, उनको वही कुछ खिलाओ जो खुद खाते हो। जो कोई अपना नस्ब बदले या कोई गुलाम अपने आका को धोखा देकर दूसरे को अपना आका ज़ाहिर करे, उस पर अल्लाह की लानत हो। औरत के लिए इजाज़त नहीं कि वो अपना माल अपने शौहर की इजाज़त के बगैर किसी दूसरे को दे। दोस्तों, फिर इसी जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से सवाल किया, अगर खुदा के यहाँ मेरे बारे में सवाल पूछा जाएगा तो क्या कहोगे? लोगों ने कहा, हम अल्लाह से कहेंगे आपने दीन हम तक पहुँचाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर आसमां की जानब उंगली उठाई, फिर इशारा करते हुए कहा, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना। खुदा की कसम, अगर हम अल्लाह के नबी के आखिरी खुतबे को अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लें तो हमारी ज़िंदगी से हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो लोग इस जगह ज़ियारत करने के लिए आते हैं वो इन पत्थरों पर अपना नाम लिखते हैं। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इन पत्थरों पर नाम लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इन पत्थरों की खूबसूरती मुतासर हो रही है। अल्लाह वाहद है, इसका कोई शरीक नहीं। वो शाह रग से भी ज़्यादा करीब तर है। वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कुन कहे तो हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। इन पहाड़ों पर अपना नाम लिखना, अपनी ख्वाहिशात को लिखना हमारे ईमान के कमज़ोर होने की दलील है। अल्लाह ही हमारा मददगार है, वही इबादत के लायक है, हम उसी से मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला बंदे से इस कदर प्यार करता है जब आधी रात का वक्त होता है वो सातवें आसमां पर आकर आवाज़ देता है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला, मैं उसको औलाद अता करूं। कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्शिश अता कर दूं।
दोस्तों, जब जबल रहमत की पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर से नज़ारा किया जाए तो ये नज़ारा किस कदर दिलकश होता है। जब हज का मौका होता है तो इस जगह पर 30 लाख लोग जमा होकर अल्लाह के हजूर माफिया मांगते हैं। लोग जबल रहमत के बारे में ये भी कहते हैं कि इस जगह अम्मा हवा और आदम की मुलाकात हुई। इसी जगह उनकी तौबा कबूल हुई। जबल रहमत खाना काबा से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। इस पहाड़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम को श्रीलंका, जब अम्मा हवा को जद्दा में उतार, जब उनकी तौबा कबूल हुई तो इसी जगह उनकी मुलाकात हुई, इसलिए इस जगह को अरफा भी कहा जाता है। इसके अलावा कई किताबों में ये भी लिखा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब 8 जुल्हज को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। 9 जिलहज को दोबारा फिर यही ख्वाब देखा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया ये ख्वाब अल्लाह की जानब से है, लिहाजा इन्होंने 9 जुल्हज को अपने बेटे की कुर्बानी की, इसीलिए 9 जुल्हज को यौम अरफा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बारे में कोई मुस्तनद हदीस साबित नहीं हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान सबसे ज़्यादा जलीलो ख्वार अरफा के दिन होता है। उस दिन अल्लाह की जानब से रहमत बरसती है। अल्लाह ताला उस दिन बड़े बड़े गुनाहों को बख्श देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, यौम अरफा के दिन अल्लाह की रहमतों का खास नजूल होता है। अल्लाह ताला अरफा के दिन सबसे ज़्यादा बंदों को दोज़ख से आज़ाद करता है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करता है। फिर तमाम फरिश्तों से पूछता है, ये बंदे किस इरादे से आए हैं, इनके दिल में जो भी अरमान हैं वो सब पूरे कर दीजिए। ख़वातीनो हजरात, इस दिन कबूलियत की घड़ी होती है। अल्लाह ताला हर एक की दुआ को कबूल करता है। अरफा के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को देखकर बहुत खुश होता है। अगर अल्लाह ताला हज का मौका दे तो यहाँ आकर लाजमी दुआ करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जबल रहमत पर होने वाले उस शर्मनाक काम की बात करते हैं जिसमें दुनिया के चप्पे चप्पे से आने वाले मुसलमान लड़के और लड़कियां इस जगह अपनी और जिससे वो प्यार करते हैं उनकी तस्वीर फेंकते हैं। इस जगह सैकड़ों की तादाद में आपको तस्वीर देखने को मिलेंगी। ये लोग इसलिए अपनी तस्वीर फेंक कर जाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को मिलाया, इसी तरह अल्लाह ताला हम दोनों को मिला दे। ये तस्वीर इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग फेंक कर जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या इलाही, तू हमें माफ़ फरमा दे, तेरी रहमत की कोई हद नहीं। तू हमें अपनी रहमत के दामन में छुपा ले, हमें गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जिस तरह कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ हो। ऐ परवरदिगार, तमाम लोगों की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दे, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे। तमाम मेरे भाई बहनों और माओं की तकलीफ को दूर फरमा दे। जो लोग बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। वो मामलात जिनमें हम बेबस हैं उनमें हमारी मदद फरमा। हमारी तमाम मुश्किलात दूर फरमा दे। इस जगह भी माशाअल्लाह सुकून है। साथ ही मस्जिद निमरा है जहां हज का खुतबा होता है। ये मस्जिद साल में सिर्फ एक दफ़ा खोली जाती है और इसके साथ ही मुज़दलिफ़ा है जहां हज के दौरान रात को खुले आसमां के नीचे क़याम किया जाता है। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को हज की सादत नसीब फरमा।
اے خدا مجھے اپنے آپ میں فنا کر دے، تیرا نبی مجھے دکھائی دے، ایسی بنائی عطا کر دے۔ میں جب بھی سوچوں تیری خدائی کے بارے میں سوچوں، جہاں میں مجھ کو ایسی سوچ عطا کر دے۔ اے خدا مجھے اپنے آپ میں فنا کر دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔